सभी विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों का एसएलबी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी विद्यार्थियों की मांग पर अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक का वीडियो भाग 2 लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कक्षा 12 हिंदी साहित्य का जो प्रश्न पत्र होगा उसमें यह भाग शामिल होगा और ये भाग संबंधित है विशेष लेखन एवं उसके प्रकार। बोर्ड की दृष्टि से यथासंभव इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है कि मीडिया की भाषा में बीट क्या है। मीडिया की भाषा में बीट क्या है? तो समाचार पत्रों में जो भी संवाददाता काम करते हैं उनको काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और इसी को मीडिया की भाषा में बीट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, समाचार पत्र पत्रिकाओं में विशेष लेखन किन विषयों पर किया जाता है? कौन कौन से विषय है जिन पर विशेष लेखन किया जाता है? तो विशेष लेखन के विषय है खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन आदि विषयों पर किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 मैंने इस प्रकार रखा है कि विशेष संवाददाता किसे कहते हैं? तो जिन रिपोर्टरों द्वारा विशेषीकृत रिपोर्टिंग की जाती है उन्हें विशेष संवाददाता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, फ्रीलांसर या फ्रीलांस आप कह सकते हैं, फ्रीलांस पत्रकार किन्हें कहते हैं? तो एक निश्चित भुगतान लेकर अलग अलग समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लिए समाचार लेखन करने वाले जो पत्रकार होते हैं उन्हें फ्रीलांस पत्रकार कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि बीट रिपोर्टिंग क्या है या विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या है, या हो सकता है इसमें कोई कॉमन आपसे अंतर पूछ लिया जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ यूं बनेगा कि बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता को उस क्षेत्र की जानकारी और दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। जिस क्षेत्र में वह बीट रिपोर्टिंग कर रहा है उसकी जानकारी और उसमें दिलचस्पी हो। इसके अलावा एक बीट रिपोर्टर है आमतौर पर बीट से जुड़ी सामान्य खबरें लिखता है। देखिए, बीट रिपोर्टिंग है वो सामान्य खबरें, जबकि यदि विशेषीकृत रिपोर्ट लिखनी है तो आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस क्षेत्र से जुड़ी घटनाएं, मुद्दे और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करें और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें। तो विशेष रिपोर्टिंग और बीट रिपोर्टिंग में क्या अंतर है ये आप भली भांति समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 6, क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले प्रसिद्ध 2 व्यक्तियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर संजय बैनर्जी, नरोत्तम पुरी, आकाश चोपड़ा या हर्षा भोगले ये क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले हैं। कारोबार और व्यापार क्षेत्र से जुड़ी 5 शब्दावली की बात करें तो मुद्रास्फीति, तेजड़िए, बिकवाली, निवेश और व्यापार घाटा, ये कारोबार और व्यापार से जुड़ी शब्दावली है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, विशेष संवाददाता किसे कहते हैं? माफी चाहूंगा, यह प्रश्न यहाँ पे रिपीट हुआ है। विशेषीकृत रिपोर्ट करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 इस प्रकार है कि विशेष लेखन की किन्हीं 5 क्षेत्रों के नाम लिखिए। किन किन 5 क्षेत्रों में विशेष लेखन होता है? खेल, अर्थ, व्यापार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि और पर्यावरण, ये विशेष लेखन के क्षेत्र है। इसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 10 की, और तो प्रश्न नंबर 10 इस प्रकार है कि कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी रोजमर्रा की खबरें किस शैली में प्रकाशित होती है? तो वो कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी रोजमर्रा की खबरें उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, समाचार जो पत्र होते हैं या समाचारों की जो सबसे लोकप्रिय शैली होती है वो उल्टा पिरामिड शैली ही होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, विशेषीकृत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? तो वह पत्रकारिता जो किसी घटना की तह में जाकर यानी गहराई में जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे, पाठकों को उसका महत्व समझाए, उसे हम कहते हैं विशेषीकृत पत्रकारिता। इसके अलावा आगे का प्रश्न है कि डेस्क से आप क्या समझते हैं या डेस्क किसे कहते हैं? तो जो भी समाचार पत्र है, टीवी है या रेडियो चैनल है, उनमें विशेष लेखन के लिए एक अलग से डेस्क होता है जिन पर समाचारों को संपादन करके छपने योग्य बनाया जाता है, तो उसे कहते हैं डेस्क। अब प्रश्न आगे का यह है कि बीट रिपोर्टर की रिपोर्ट कब विश्वसनीय मानी जाती है? तो बीट रिपोर्टर को अपने बीट यानी क्षेत्र है उसकी छोटी बड़ी जानकारी एकत्रित करके कई स्रोतों द्वारा उसकी पुष्टि करके विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए, तब जाकर उसकी खबर है विश्वसनीय मानी जाती है। प्रश्न नंबर 14, विशेष लेखन क्या है? तो विशेष लेखन क्या है? अखबारों के लिए समाचारों के अलावा, सामान्य समाचारों के अलावा खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा और मनोरंजन आदि विभिन्न क्षेत्रों और विषयों से संबंधित घटनाएं, समस्याएं आदि से संबंधित लेखन विशेष लेखन कहलाता है। इस प्रकार के लेखन की भाषा और शैली अन्य जो समाचार होते हैं उनसे थोड़ी अलग होती है।
इसके बाद प्रश्न नंबर 15 कि विशेष लेखन की भाषा शैली संबंधी क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी विशेषता यह है कि विशेष लेखन किसी विशेष विषय पर या जटिल विषय पर या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े विषयों पर किया जाता है, जिसकी अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली होती है। इस शब्दावली से संवाददाता को अवश्य परिचित होना चाहिए। उसे इस तरह लेखन करना चाहिए कि रिपोर्ट को समझने में परेशानी न हो। जहाँ तक संभव हो विशेष लेखन उल्टा पिरामिड शैली में करना चाहिए। तो यह विशेष लेखन की भाषा शैली। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 इस प्रकार है कि आज विशेष लेखन के कौन कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण माने जाते हैं आज के संदर्भ में। तो आज खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, शिक्षा, जीवन शैली, रहन सहन जैसे क्षेत्र है वो विशेष लेखन हेतु महत्वपूर्ण है। आगे का प्रश्न इसके लिए मैं कहूँगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि पत्रकारीय विशेषज्ञता क्या है। एक होती है विशेषज्ञ, एक होती है पत्रकारीय विशेषज्ञता। तो पत्रकारीय विशेषज्ञता क्या है, इसका उत्तर आप यहाँ देखें। पत्रकारीय विशेषज्ञता का अर्थ है कि व्यावसायिक रूप से आप भले ही प्रशिक्षित न हो, लेकिन इसके बावजूद जिस विषय में आप पत्रकारिता कर रहे हैं उस विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस हद तक विकसित करें कि उस विषय या क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं और मुद्दों की आप सहजता से व्याख्या कर सकें और पाठकों के लिए उसके मायने स्पष्ट कर सकें कि वह पाठकों के लिए किस कदर उपयोगी है। प्रश्न नंबर 18 अच्छा प्रश्न है। आजकल पत्रकारिता में कौन सी विशेषज्ञता की मांग अक्सर की जाती है। तो आजकल पत्रकारिता में मास्टर ऑफ वन यानी एक विषय में विशेषज्ञता की मांग की जाती है। जैसे खेल है तो खेल में एक में विशेषज्ञ है तो वह विशेष लेखन कर सकता है। अर्थ है अर्थ में है, व्यापार है व्यापार में है, स्वास्थ्य है स्वास्थ्य में है, यानी किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर लेना आज की पत्रकारिता की मांग है। प्रश्न नंबर 19वां है विशेष लेखन में विशेषज्ञता हासिल कैसे करें। यदि आप विशेष लेखन करना चाह रहे हैं तो विशेष लेखन में विशेषज्ञता हासिल कैसे करें। तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पे पॉइंटों से यथासंभव दिया है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, संबंधित विषय यानी जिस विषय में आप विशेष लेखन करना चाह रहे हैं उसमें कम से कम उच्चतर माध्यमिक यानी 10+2 या स्नातक स्तर की शिक्षा आपके पास होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ध्यान रखने की बात यह कि विषय से संबंधित खूब पुस्तकें पढ़नी चाहिए। जिस विशेष लेखन से आप जुड़ने जा रहे हैं उससे संबंधित पुस्तकें पढ़ें। स्वयं को हमेशा अपडेट रखें। पॉइंट नंबर 4, संबंधित विषय से जुड़ी खबरों और रिपोर्टों की कटिंग करके उसकी फाइल संधारित करें। पॉइंट नंबर 5, संदर्भ सामग्री जुटा कर रखें। शब्दकोश और एनसाइक्लोपीडिया भी आपके पास होने चाहिए। और पॉइंट नंबर 6 जो ध्यान रखने का है, संबंधित विषय में निरंतर दिलचस्पी और सक्रियता का आप भाव रखें। तो ये 5-6 पॉइंट है जिनको आप देखकर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 20वां है कि स्पिन, एलबीडब्ल्यू और गूगली आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो ये आपके है क्रिकेट से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार।